आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे लोक में जहां समय की गति अत्यंत धीमी थी, एक सिद्ध ऋषि धीरज तपस्या कर रहे थे। ऋषि धीरज को अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। उनका मानना था कि तपस्या का सबसे बड़ा बल है अखंड धैर्य। धीरज ने एक लक्ष्य रखा था। वो महादेव के सर्वाधिक शुभ और दुर्लभ दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। उस क्षण जब महादेव अपनी समाधि से उठकर पहली बार सृष्टि की ओर देखते हैं। ऋषि धीरज को विश्वास था कि यदि वह उस विशेष शुभ क्षण पर महादेव को देखेंगे तो उन्हें अकाल नियंत्रण की सिद्धि प्राप्त होगी। धीरज ने हजारों वर्ष तक एक ही स्थान पर बिना पलक झपकाए कैलाश की ओर मुख करके तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर एक दिन माता पार्वती उनके समक्ष प्रकट हुई। माता पार्वती, हे धीरज, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। तुम जिस शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हो वह अति दुर्लभ है। क्यों न तुम महादेव से कोई और वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा को छोटा कर सकती हूँ। ऋषि धीरज, हे माँ, मैं किसी और वरदान को नहीं चाहता। मेरा जीवन ही मेरी प्रतीक्षा है। अगर मैं अपनी प्रतीक्षा को छोटा कर दूंगा तो मेरे धैर्य की कीमत क्या रहेगी। मैं केवल उस शुभ क्षण का अधिकारी बनना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने युगों तक तप किया है। माता पार्वती ने देखा कि धीरज का धैर्य तो महान है, पर उसमें सूक्ष्म अहंकार समा गया है। अहंकार इस बात का कि वह अपनी तपस्या से उस शुभ क्षण को जीत लेगा और उसे नियंत्रित कर लेगा। माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने ऋषि को एक स्फटिक का दर्पण भेंट किया। माता पार्वती, हे ऋषि, ये काल दर्पण है। ये तुम्हें महादेव के समाधि से उठने के क्षण को 10,000 वर्ष पहले ही दिखा देगा। तुम समय से पहले जान जाओगे कि वह क्षण कब आएगा। अब तुम्हारा धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं करेगा बल्कि सिद्ध करेगा कि तुम उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हो। ऋषि धीरज बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या सफल हो गई है। अब वह काल नियंत्रण की सिद्धि प्राप्त करने के लिए निश्चित हो गए थे। उन्होंने दर्पण को देखा। कुछ ही देर में दर्पण में एक धूमिल चित्र उभरा। चित्र में महादेव अपनी समाधि तोड़ते हुए अपनी आंखें खोलते हुए दिखाई दिए। ऋषि धीरज ने गणना की। ये शुभ क्षण आज से ठीक 1 वर्ष 7 महीने और 3 दिन बाद आएगा। अब ऋषि धीरज की तपस्या बदल गई। उनकी प्रतीक्षा में शांति नहीं बल्कि उत्तेजना और गणना थी। वो हर पल दर्पण देखते, समय गिनते और उस शुभ क्षण को अपने अधीन करने का सपना देखते। उनकी तपस्या अब फल की आसक्ति बन गई थी। ठीक निर्धारित दिन, निर्धारित समय से कुछ क्षण पहले धीरज अपनी आंखें खोले पूरी शक्ति से कैलाश की ओर ध्यान केंद्रित करके बैठ गए। इधर कैलाश पर महादेव ने अपनी समाधि तोड़ने की तैयारी की। ठीक उसी क्षण एक अत्यंत कमजोर और भयभीत तितली पक्षी उड़ता हुआ कैलाश के पास आया। उस तितली के पंख टूट चुके थे और वह अंतिम सांसें ले रही थी। वह पक्षी ऋषि धीरज के स्फटिक दर्पण पर आकर बैठ गया। पक्षी के वजन से दर्पण चकनाचूर हो गया। ऋषि धीरज का ध्यान भंग हुआ। वह क्रोध और निराशा से चीख उठे, यह क्या? मेरे हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, मेरा शुभ क्षण इस तुच्छ पक्षी ने सब नष्ट कर दिया। ये समय से एक क्षण पहले क्यों आया? क्रोध में अधीर होकर ऋषि धीरज ने क्रोधित होकर अपनी आंखें झपकाईं। उसी क्षण महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और पहली बार सृष्टि की ओर देखा। वही शुभ क्षण था। लेकिन जब महादेव ने आंखें खोली तो ऋषि धीरज की आंखें बंद थीं, क्योंकि वह निराशा और क्रोध में थे। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे धीरज, तुम्हारी प्रतीक्षा महान थी पर तुम्हारा धैर्य क्षणिक था। तुमने उस क्षण को नियंत्रित करने की कोशिश की, उसे स्वीकार करने की नहीं। तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा धैर्य सिद्ध हुआ, पर उस तुच्छ पक्षी ने तुम्हें ये सिखाया कि काल पर नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस शुभ क्षण के लिए तुमने हजारों वर्ष प्रतीक्षा की, वह तुम्हारे क्रोध और अधीरता के कारण एक पल में नष्ट हो गया। तुम्हारा अहंकार तुम्हें उस पक्षी से भी नीचे ले गया। महादेव ने आगे कहा, वह तितली उस शुभ क्षण में इसलिए आई क्योंकि वह उस क्षण प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वह केवल जीवन के लिए भाग रही थी। उसने उस पल को पूरी तरह स्वीकार किया। शुभ क्षण वह नहीं होता जिसे तुम चुनते हो, शुभ क्षण वह होता है जिसे तुम बिना किसी इच्छा के स्वीकार करते हो। ऋषि धीरज को ज्ञान हुआ।
उन्होंने समझा कि सच्चा धैर्य फल को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि फल के लिए अनासक्त होकर प्रतीक्षा करने में है। उन्होंने अपने टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों को उठाया और स्वयं को समर्पित कर दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह अब केवल धीरज नहीं बल्कि कालज्ञानी कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रतीक्षा की शक्ति और शुभ क्षण के महत्व को समझा, जो किसी सिद्धि से बड़ा था। महादेव के वचनों से ऋषि धीरज का अहंकार पुनर्तः भंग हो गया। उन्होंने टूटे हुए स्फटिक दर्पण के टुकड़ों को उठाया और उसे अपने माथे से लगाया। उन्हें ज्ञान हुआ कि समय काल को नियंत्रित करने की इच्छा ही बंधन है, जबकि समय को स्वीकार करना ही मुक्ति है। महादेव ने उन्हें कालज्ञानी नाम दिया। कालज्ञानी धीरज अब अपनी तपस्या के स्थान पर नहीं लौटे। उन्होंने संसार में घूमना शुरू किया, लेकिन उनका कार्य विचित्र था। वह किसी को उपदेश नहीं देते थे, न ही कोई सिद्धि दिखाते थे। वह बस उन लोगों के साथ बैठते थे जो अयोग्य समय पर कार्य करने की अधीरता या निराशा से पीड़ित थे। एक बार धीरज एक गांव से गुजर रहे थे, जहां के किसान अत्यंत चिंतित थे। उनका मुखिया बलवान था, जो अपनी शक्ति और परिश्रम पर बहुत घमंड करता था। बलवान, हे ऋषि, हम विनाश के कगार पर हैं। हमने बीज बो दिए, हमने अपनी पूरी शक्ति से सिंचाई की और रात दिन मेहनत की, लेकिन सूर्य बहुत तेज है और हमारी मेहनत से पहले ही फसल सूख रही है। हम हर दिन और ज्यादा पानी डालते हैं, पर कोई लाभ नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। बलवान का अहंकार ये था कि वह काल समय को अपनी शक्ति और श्रम से पराजित कर देगा। वह मानता था कि यदि वह ज्यादा मेहनत करेगा तो फसल जल्दी और बेहतर उगेगी, भले ही मौसम सही न हो। बलवान ने अधीरता में आकर फसलों को बचाने के लिए रात में अपनी पूरी ताकत से खेतों में बहुत सारा पानी भर दिया। कालज्ञानी धीरज ने बलवान के खेतों को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि खेतों में पानी बहुत ज्यादा है। कालज्ञानी धीरज, हे बलवान, तुम्हारा श्रम अद्भुत है, पर तुम काल के साथ लड़ रहे हो। ये फसल सूख नहीं रही, यह अधीरता से मर रही है। तुम अपनी शक्ति से काल के चक्र को तेज नहीं कर सकते। तुमने रात में आवश्यकता से अधिक जल भर दिया, जबकि पौधे को वह जल अब नहीं, बल्कि सूर्य की पहली किरण पड़ने के बाद चाहिए था, जब पत्तियां सक्रिय होती हैं। सही समय ही सही परिणाम देता है, केवल शक्ति नहीं। बलवान ने तर्क दिया, लेकिन ऋषि, क्या चुपचाप बैठे रहने से फसल बच जाएगी? निष्क्रियता कैसे सफलता ला सकती है? कालज्ञानी धीरज ने तब अपनी जेब से टूटे हुए दर्पण का एक टुकड़ा निकाला, जो अब भी काल के ज्ञान से चमक रहा था। कालज्ञानी धीरज, तुम निष्क्रिय नहीं रहोगे बलवान। तुम प्रतीक्षा करोगे, पर वो प्रतीक्षा अकर्मण्यता नहीं, बल्कि सूक्ष्म कर्म होगी। तुम सुबह पहली किरण निकलने से पहले ही अपने खेतों में जाओगे। वहाँ तुम अपनी शक्ति का उपयोग खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने में करोगे, जिसे तुमने अधीरता में भरा था। तुम अपनी शक्ति को बनाने में नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने में लगाओगे। बलवान को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन ऋषि की आंखों में उसे महादेव का प्रकाश दिखा। उसने आदेश का पालन किया। उसने रात भर जागकर अपनी सारी शक्ति पानी भरने में नहीं, बल्कि अधिक पानी निकालने में लगाई। अगले दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, तो खेत में केवल उतनी ही नमी थी जितनी पौधे को चाहिए थी। पौधों ने धीरे धीरे शांत भाव से विकास करना शुरू किया। कुछ सप्ताह बाद गांव में शानदार फसल हुई। बलवान को ज्ञान हुआ कि हजारों वर्षों की तपस्या से भी बड़ा सत्य यह है कि सही कर्म को सही समय पर करने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है, न कि केवल बल और अधीरता की। बलवान ने अपने अहंकार का त्याग किया और कालज्ञानी धीरज के चरणों में गिर पड़ा। उसने समझा कि महादेव का शुभ क्षण जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में मौजूद होता है, और वो पल हमें केवल तभी मिलता है जब हम फल की इच्छा को त्याग कर शांत भाव से सही समय पर सही प्रयास करते हैं। कालज्ञानी धीरज का ज्ञान अब पूरे संसार में फैल गया। शक्ति काल को हरा नहीं सकती, केवल धैर्य काल को साध सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।